हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चे एग्जाम की तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास, आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में 2 नंबर के लिए अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों, आज की सेशन में, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स किरणें या रोजन किरणें के बारे में। तो सबसे पहले बच्चा कि किस तरीके के प्रश्न यहां से आ सकते हैं। तो पहले तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, वो तो आप थ्योरी पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से बच्चा अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करे तो वह ऐसे होते हैं कि एक किरणों को परिभाषित करे और इसके 2 उपयोग लिखे, या एक किरणों की 4 विशेषता लिखे, या एक किरणों के 4 उपयोग लिखे। ये 2-3 तरीके होते हैं एक किरणों के क्वेश्चन को करने के लिए। तो सबसे पहले बच्चा हम जानेंगे कि एक्स किरण यानी एक्स रे क्या है। तो बच्चा सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि एक्स किरण यानी एक्स रे क्या है। तो बच्चों, पहला सवाल यही है कि आखिर एक्स किरण यानी एक्स रे क्या है। तो जैसा कि बच्चा इसके नाम से पता चल रहा होगा, एक्स, और मैथ में बड़ी एक प्रचलित शब्द है माना कि एक्स। तो एक्स हम तभी मानते हैं बच्चा जब कोई चीजें अज्ञात हो। तो एक्स किरणों के साथ कहानी कुछ ऐसी ही है। आइए इसके कहानी को मजेदार तरीके से सुनते हैं और समझते हैं। बच्चा, सन 1895 ईस्वी में प्रोफेसर रोजन ने तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, या बोले तो कैथोड किरणों के द्वारा यानी इलेक्ट्रॉन पुंज द्वारा, यानी इलेक्ट्रॉन के बीम द्वारा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को एक साथ, या बच्चा उसी को बोल सकते हो कैथोड किरणों के द्वारा अधिक परमाणु भार और उच्च द्रव्यंक वाले तत्वों पर प्रहार किए। तो उन्होंने क्या देखा कि एक नई किरण उत्पन्न हो गई। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि एक नई किरण उत्पन्न हो रही थी, जो आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर रही थी। तो बच्चा, ये जो एक विशेष प्रकार की चमक उनको अनुभव हुई, उसी को उन्होंने एक्स किरण कहा, या आगे चल के उसको रोजन किरण उन्हीं के नाम पे बोला गया। तो चलिए इसके बारे में बच्चा हम लोग लिख लेते हैं। सन 1895 ईस्वी में, सन 1895 ईस्वी में प्रोफेसर रोजन प्रोफेसर रोजन ने कैथोड किरणों द्वारा कैथोड किरणों द्वारा कैसे किरणों द्वारा बच्चा? तो कैथोड किरणों द्वारा, कैसे किरणों द्वारा? तो कैथोड किरणों द्वारा अधिक अधिक परमाणु भार, अधिक परमाणु भार, मतलब ऐसे तत्व लिए जिनका परमाणु भार अधिक हो, अधिक परमाणु भार एवं उच्च द्रव्यंक, उच्च द्रव्यंक यानी जिसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो, उच्च द्रव्यंक वाले वाले पदार्थ, उच्च द्रव्यंक वाले पदार्थ पर कैथोड किरणों द्वारा अधिक परमाणु भार एवं उच्च द्रव्यंक वाले पदार्थ पर बमबारी किया। बमबारी भी बच्चा लिख सकते हो, या इसी को बोल सकते हो प्रहार किया किया। तो
एक अज्ञात चमक, तो एक अज्ञात चमक, तो एक अज्ञात चमक यानी किरण उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ, जो जो आंखों से दिखाई, जो आंखों से दिखाई नहीं दिया, जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन लेकिन फोटो लेकिन फोटोग्राफी प्लेट को लेकिन फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है, लेकिन फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है, फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है। तो बच्चा इस बात को बड़े आराम से हमने आपके समक्ष रखा है कि सन 1895 ईस्वी में, खैर ईस्वी सन आप न लिखोगे तो भी चलेगा, सन 1895 ईस्वी में प्रोफेसर रोजन ने कैथोड किरणों, बच्चा कैथोड किरणों की जगह आप इलेक्ट्रॉन का पुंज भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉनों का पुंज बोल सकते हो, कैथोड किरणों द्वारा अधिक परमाणु भार एवं उच्च द्रव्यमान वाले पदार्थ पर बमबारी किया, या बोले तो प्रहार किया। तो एक अज्ञात चमक, एक चमक निकलना, एक साइन निकला, एक लाइटिंग निकली, एक अज्ञात चमक उत्पन्न हुआ जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है। तो सर एक्चुअली आप कहना क्या चाह रहे हैं? बच्चा अगर हड्डी उड्डी टूट जाता तो एक्सरे कराने जाते हो ना, तो उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन आप देखो बस एक बार ऐसे चमक जैसा आएगा और डॉक्टर कहेगा उठो उठो हो गया। तो बच्चा वही एक्स किरण है, वही क्या है? एक्स किरण है। तो यहां आपको डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि सन 1895 ईस्वी में प्रोफेसर रोजन ने कैथोड किरणों द्वारा अधिक परमाणु भार एवं उच्च द्रव्यमांक वाले पदार्थ पर बमबारी किया, तो एक अज्ञात चमक उत्पन्न हुआ जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। बात समझ में आ गई बच्चों? अब इसी अज्ञात किरण को बच्चा, इस अज्ञात किरण को एक्स किरण कहते हैं। इसी अज्ञात किरण को क्या बोलते हैं बच्चा? एक्स किरण कहते हैं। इस अज्ञात किरण को, इस अज्ञात किरण को, इस अज्ञात किरण को, अच्छा इस अज्ञात किरण को एक्स किरण, इस अज्ञात किरण को एक्स किरण या रोजन किरण, रोजन किरण, रोजन किरण कहते हैं, कहते हैं। तो बच्चा ये कहानी थी एक्स किरण का। ऐसे भी पूछ लेता कि एक्स किरण की परिभाषा लिखे, एक्स किरण को परिभाषित करे, तो बच्चा ये डिफिनेशन हो जाएगी। अब इसकी बच्चा यही पे हम लोग पढ़ लेते हैं एक्स किरणों की विशेषता। क्या पढ़ लेते हैं बच्चों? एक्स किरणों की विशेषता। अब बच्चा हम लोग पढ़ेंगे एक्स किरण, एक्स किरण की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एक्स किरण की विशेषताएं यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज। तो बच्चा यहाँ पे एक्स किरणों की विशेषता हमको बतानी है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रे बताना है। क्या बताना बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रे, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रे बताना है। ठीक है बच्चा। तो देखो सबसे पहली बात याद रखना कि एक्स किरणें जो है बच्चा, वह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसकी ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी जो है वह लाइट से मैच करती है। लाइट भी जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो अगर आपको ज्यादा समझ में ना आए क्या लिखे, तो अगर लाइट के जगह, प्रकाश के जगह केवल एक्स एक्स करके बच्चा लिख दोगे तो ये ऑलमोस्ट सही हो जाएगा। तो अगर सर क्या हम लिख सकते हैं प्रकाश तो सीधे पथ पे चलता है, तो क्या सर हम लिख सकते हैं कि एक्स किरण सीधे पथ पे चल? बिल्कुल सही बच्चा, लिख सकते हो। एक्स किरण परावर्तन के नियम, हाँ लिख सकते हो। एक्स किरण हाँ भाई लिख सकते हो। एक्स किरण की चाल 3 गुना, हाँ भाई लिख सकते हो। ये सब होता है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। एक्स किरण की विशेषताएं।
तो बच्चा एक्स किरण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं और यहां लिखेंगे विशेषता नंबर 1। एक्स किरण एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश भी एक प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश किरण क्या बचा? विद्युत चुंबकीय। उसी तरह एक्स किरण भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल प्रकाश की तरह बच्चा। ये भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरण कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अतः अतः एक्स किरण अतः एक्स किरण अतः एक्स किरण अतः एक्स किरण का अधिकांश पूर्ण प्रकाश प्रकाश के समान है। प्रकाश के समान है, या बच्चा लिख सकते हो प्रकाश जैसा है। अर्थात एक्स किरण का अधिकांश गुण प्रकाश जैसा है या प्रकाश के जैसा है। दूसरी यहां पे बच्चा विशेषता की बात करें तो आपको हमने बोला कि लाइट की सारी प्रॉपर्टी इसमें होगी। तो एक्स किरण तरल पथ एक्स किरण तरल पथ या सीधा पथ पर या सीधा पथ पर या सीधा पथ पर गति करता है। गति करता है। गति करता है। तो बच्चा एक्स किरण कैसे पथ पर गति करता है? सीधा पथ पर गति करता है। तीसरी बच्चा एक्स किरण का वेग या बच्चा यहां पे चाल भी लिख सकते हो। एक्स किरण का वेग या चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो बच्चा ये एक्स किरण की चाल है। ठीक है, तो बच्चा एक्स किरण की जो चाल है ये 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो बच्चा इतनी बातें तो क्लियर हो गई। बातें तो बच्चों क्लियर हो गई। चलो अब देखोगे बच्चा यहाँ पे एक्स किरण जो है, एक्स किरणों में परावर्तन एक्स किरणों में परावर्तन अपवर्तन परावर्तन अपवर्तन विभोवर्तन विभोवर्तन व्यक्तीकरण जैसी घटनाएं होती है। जैसी घटनाएं होती है जैसी घटनाएं होती। तो बच्चों इतनी बात अगर आप प्यार से देखो, बड़े आराम से बच्चा ये सब समझ में आपको आ जाएगा। बोलो ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? ओके सर, एकदम आराम से समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चा कुछ इसकी अलग प्रॉपर्टीज भी है। जैसे प्रकाश जो है बच्चा हल्के चीजों को आर पार नहीं कर सकता है, लेकिन अगर हम एक्स किरण की बात करें तो ये हल्के धातु भी अगर है, अगर पतला धातु है, धातु का अगर चादर है बच्चा, तो ये उसको भी आर पार कर जाता है। हल्के धातु को पार कर जाता है, हमारे मानव शरीर को पार कर जाता है, लेकिन हड्डी को पार नहीं कर पाता है। यानी मांस को, यानी इजीली कपड़ा को, ये सब पार कर जाता है। तो बच्चा चौथा जो पॉइंट लिखेंगे हम लोग यही लिखेंगे यहाँ पे, 5वां पॉइंट। एक्स किरण हल्के धातु एक्स किरण हल्के धातु मांस कपड़ा कागज इत्यादि को आसानी से
पार कर जाता है। तो बच्चा 2-3 प्रॉपर्टीज लिखना रहेगा या मैक्सिमम 4, तो इतना तो आप लिख ही दोगे। बच्चा ये फोटोग्राफिक प्लेट को रासायनिक क्रिया करके ब्लैक कर देता है। ये भले दिखेगा नहीं, लेकिन अगर ये फोटोग्राफिक प्लेट से होके गुजर गया तो उसको ये क्या करेगा, ब्लैक कर देगा। तो यहां पर लिख देते ये भी, एक्स किरणें फोटोग्राफी प्लेट को फोटोग्राफिक प्लेट से लिख देते हैं रासायनिक क्रिया करके उसे काला कर देती है। मतलब बच्चा उसको ब्लैक कर देती है, उसे काला कर देती है। बोलो बच्चा, इतनी बातें तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो बच्चा, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब देखो एक और बहुत बड़ा अंतर है कि एक्स किरणों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वह 1 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन के बीच में होती है। वही बच्चा अगर प्रकाश किरण की तरंगदैर्घ्य है तो 4000 एंगस्ट्रॉन से 7500 एंगस्ट्रॉन होती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा इनके बीच में डिफरेंस। तो बच्चा इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं, यहां पे इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य एक एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन होती है। एक एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन होती है। जबकि प्रकाश का 4000 एंगस्ट्रॉन से 7500 एंगस्ट्रॉन होता है। जबकि बच्चा 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉन होता है। तो बच्चा 3-4 आपको विशेषता लिखना होता है। ऐसा नहीं कि अब नहीं है, इसके बाद भी है, या जिस गैस से गुजरता है उसको चार्ज कर देता है, आयनीकृत कर देता है। ये लिख सकते हो बच्चा इसमें। ये मानव शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसको आप ज्यादा देर तक मानव शरीर पे नहीं डाल सकते। तो बहुत तरह की और भी इसकी विशेषता आप लिख सकते हो। तो बच्चा इतना आपको काफी है, क्योंकि 2 नंबर में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगर ये किसी प्रतिदीप्त पदार्थ पे पड़ता है तो उसमें बच्चा चमक उत्पन्न कर देता है। ठीक है, जैसे प्लेटिनो साइनाइड पे पड़ता है, बेरियम पे पड़ता है, तो ये उसमें चमक उत्पन्न कर देता है। तो और भी तमाम तरह की इसकी विशेषताएं हैं, लेकिन हमें लगता है कि आपके बोर्ड के लिए इतना काफी है। क्योंकि बच्चा आपके लिए तो 4 ही पूछेगा ना, इतना तो बहुत ज्यादा हो गया। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चा अंतिम चलते हैं और यहां पे हम लोग पढ़ते हैं एक्स किरणों का उपयोग। एक्स किरण का उपयोग। अब अच्छा इसका कुछ यूज भी देख लेते हैं। एक्स किरणों का उपयोग मेडिकल लाइन के लिए तो बच्चा ये क्रांति है। ठीक है, अगर सोचो अगर एक्सरे की व्यवस्था नहीं होता बच्चा, अगर एक्स किरणों का व्यवस्था नहीं होता, तो अगर किसी का कोई अंग टूट जाता, हाथ पैर टूट जाता बच्चा, उसके बारे में हम लोग कैसे जानकारी लगाते कि कहां पे क्या टूटा है। ठीक है बच्चा, कैसे पता करते, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता। तो बच्चा यहां पर हम सबसे पहले लिख दे रहे हैं एक्स किरण का निम्नलिखित उपयोग है। एक्स किरण का निम्नलिखित उपयोग है। एक्स किरण का निम्नलिखित उपयोग है। ठीक है बच्चों, एक्स किरण का निम्नलिखित उपयोग है। अब बारी आती है बच्चा सबसे पहले उपयोग नंबर 1 की। तो उपयोग नंबर 1 में बच्चा पढ़ेंगे हम लोग कि चिकित्सा में जो शल्य होता है, जहां पे सर्जरी किया जाता है, मतलब किसका हड्डी कहां टूटा है, या हड्डी में क्या प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर है या पूरी तरह से टूट गया है, ये सब चीजों को देखने के लिए एक्सरे होता है। इतनी बात तो आप गांव में भी सुने होंगे। किसी का पैर टूट गया या लग रहा है ऐसा हाथ में
थोड़ा सा मोच जैसा, तो आदमी एक्सरे कराता है। ठीक है बच्चा। तो शल्य चिकित्सा, जिसको सर्जरी बोलते हैं, शल्य चिकित्सा में एक्स किरणों का उपयोग होता है। ठीक है बच्चा। शल्य शल्य चिकित्सा तो सर्जरी डिपार्टमेंट बोलते हैं बच्चा। शल्य चिकित्सा में एक्स किरणों का उपयोग एक्स किरणों का उपयोग टूटे हुए हड्डी को देखने के लिए होता है। टूटे हुए हड्डी को देखने के लिए होता है। तो बच्चा ये वाली बात तो आपको पहले से याद है। क्या लगता है बच्चा, ये आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी? बच्चा ये याद करने की जरूरत पड़ेगी? अरे ये तो याद होगा। एक्स किरणों का उपयोग बच्चा विकिरण चिकित्सा में भी होता है। जैसे मान लो किसी को चर्म रोग हो गया, तो वहां पे बच्चा उससे उसकी इलाज होती है। किसी को कैंसर हो गया, किसी को ट्यूमर हो गया, तो उसकी सेकाई भी एक्स किरणों से की जाती है। लेकिन बच्चा ये विकिरण चिकित्सा में यूज तो जरूर होता है, लेकिन ये मानव शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। अगर मानव शरीर पे लगातार डाला जाए तो इससे कैंसर हो भी सकता है, लेकिन कैंसर वाले पार्ट को ये ठीक भी करता है। तो ये बहुत गंभीर इसके साथ प्रश्न है। ठीक है बच्चा। तो ये स्वस्थ मानव शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो बच्चा यहां पर हम लिख देते हैं सेकंड नंबर में है बच्चा विकिरण चिकित्सा में विकिरण चिकित्सा में एक्स किरणों का उपयोग चर्म रोग, कैंसर, कैंसर या बच्चा उसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर के सेकाई के लिए होता है। ट्यूमर के बच्चा सेकाई के लिए होता है, या ट्यूमर के इलाज के लिए होता है बच्चा, ऐसे भी लिख सकते थे। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि विकिरण चिकित्सा में एक्स किरणों का उपयोग चर्म रोग, कैंसर, ट्यूमर के इलाज में होता है। बच्चा ऐसे भी बोल सकते थे। बात समझ में आ रही बच्चा? तो ये 2-2 नंबर का सवाल यहां से बन सकता है। तीसरे बच्चा पॉइंट की बात है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट, इसका यूज इंजीनियरिंग विभाग में भी होता है कि पुल पुलिया जो धातु से बने होते हैं, जो छड़ से बने होते हैं, पत्थर से बने हैं, उसमें क्रैक कहाँ आया है, तो बच्चा उसके डैमेज को पहचानने के लिए, उसके क्रैक को, उसके क्षति को पहचानने के लिए एक्स किरणों का यूज होता है। वही बताएगा कि कोई जो पुरानी मेटल है, जो लोहे का रड है, उसमें क्रैक आ गया, कहीं खराब तो नहीं हो गया, तो इसके लिए भी इसका यूज होता है। तो बच्चा यहां पर लिख लेंगे एक्स किरणों का उपयोग इंजीनियरिंग विभाग में इंजीनियरिंग विभाग में क्षतिग्रस्त धातु, पत्थर को पहचानने के लिए होता है। तो बच्चा ये सब 2 नंबर में पूछ लेता है, 3 यूज पूछेगा तो हो गया। बच्चा एक्स किरणों का अगर हम बात करें तो इसका यूज इसलिए भी होता है कि अगर मतलब एक तरह से जासूसी के लिए बोल सकते हो कि मान लो कोई जहां सोने के ज्वेलरी बनती है वहां पे कोई काम करता है,
या जहां पे हीरा का कटिंग उटिंग होता है बच्चा, वहां पे कोई काम करता है, तो अपने बैग में, अपने शरीर में या अपने पॉकेट में किसी कीमती चीज को चुरा के जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसको भी देखने के लिए एक ही बार में स्कैन कर दिया जाता है एक्सरे द्वारा। तो आपको तो पता है कि हल्के चीजों को तो पार कर जाता है, लेकिन भारी चीजों को जैसे हड्डी है, पत्थर है, तो ये सबको पार करेगा नहीं, तो उसका इमेज बन जाएगा, तो उससे पकड़ा जाएगा कि कौन क्या चुराया है। बात समझ गए बच्चा? तो इसको हम लोग जासूसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जासूसी। तो एक्स किरणों का उपयोग, एक्स किरणों का उपयोग उपयोग जासूसी विभाग में होता है। उपयोग जासूसी के लिए होता है, जासूसी के लिए होता है, जासूसी के लिए होता है अर्थात ये जानने के लिए होता है, अर्थात यह जानने के, अर्थात यह जानने के लिए होता है, अर्थात यह जानने के लिए होता है कि कोई कीमती वस्तु, कोई कीमती वस्तु जैसे जैसे सोना, हीरा, मणि, मणि इत्यादि का चोरी तो नहीं हुआ है, इत्यादि का चोरी तो नहीं हुआ है। तो बच्चों ये आज का सेशन था, और उम्मीद कर रहे हैं कि बड़े प्यार से और बड़े शांति से बच्चा हमने इसको कंप्लीट किया है। स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। बड़े प्यार से बच्चा इसको हमने कंप्लीट किया है, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको यह समझ में आ भी गया होगा। तो बच्चा आज का ये सेशन छोटा ही रहेगा, और आज के टॉपिक में इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर, अगले कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत 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 धन्यवाद।